ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल या पीसी में गूगल ओपन कर लेना है। वहाँ पे आपको टाइप करना है ई श्रम कार्ड। जैसे आप ई श्रम कार्ड टाइप करते हैं तो यहाँ पे जो पहली वेबसाइट ई श्रम .gov.in ओपन होती है, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ई श्रम कार्ड का एक पॉपअप पेज ओपन होता है। तो यहाँ पे आपको शो होता है ई श्रम गो टू मेन पेज, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ई श्रम कार्ड का जो होम पेज है वो ओपन होके आ जाता है। तो होम पेज कुछ इस प्रकार से शो होता है। वहीं राइट हैंड साइड में आप देखिएगा नीचे की तरफ वन स्टॉप सॉल्यूशन, यहीं पे आप देखिएगा रजिस्टर ऑन ई श्रम, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो ई श्रम कार्ड का, जहाँ से आप ई श्रम कार्ड जो है अपना क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, तो वो आपके यहाँ पे साइट ओपन होकर आ जाती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा सेल्फ रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म आपको शो हो जाता है। तो यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाता है। वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है जो आपके आधार से जुड़ा है। तो उस नंबर को आप यहाँ पे एंटर कर दिए। एंटर करने के बाद नीचे जो कैप्चा कोड शो हो रहा है, स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में, वहीं अगर डिजिट में है तो डिजिट में, सेम टू सेम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आप जो है यहाँ पे EPFO के मेंबर हैं कि नहीं है। तो अगर हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। वहीं आपसे पूछा जाता है ESIC के मेंबर हैं कि नहीं है। अगर हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। ये सब डिटेल फिलअप करने के बाद उसके बाद यहाँ पे सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपका यहाँ पे मोबाइल वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपसे आपका आधार नंबर पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपका वेरिफिकेशन का टाइप क्या रहेगा। आप फिंगरप्रिंट से भी अपना वेरीफाई कर सकते हैं अपना आधार की डिटेल, वहीं आप आइरिस से भी, वहीं आपका जो लास्ट ऑप्शन है OTP के माध्यम से आप अपने यहाँ पे डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे जो कैप्चा कोड शो रहा है स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में, अगर डिजिट में है तो डिजिट में, सेम टू सेम आप यहाँ पे एंटर कर देना। यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे मैं OTP का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका पास ऑप्शन अवेलेबल है, नॉर्मली जो है यहाँ पे OTP का ही ऑप्शन जो है काफी सिंपल ऑप्शन रहता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे कंसर्न आपसे मांगा जाता है, आपका डिक्लेरेशन ऐसे मांगा जाता है। ये जो चेक बॉक्स है आई एग्री, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। अगर कंसर्न के बारे में आपको जानना है तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे आपको कंसर्न के विषय में बताया गया है। इसका वीडियो भी है, आप जो है पढ़ भी सकते हैं। तो इसको अगर आपको देखना है कि कंसर्न किस विषय में दिया जा रहा है तो ये आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। तो जब ये डिटेल आप एंटर कर देते हैं तो यहाँ पे आपका जो सबमिट का बटन अभी शो नहीं हो रहा है, इनविजिबल है, तो यहाँ पे आपका शो होने लगेगा। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। आप अपना डिटेल यहाँ पे एंटर करके सबमिट करते हैं तो आपके आधार से जो नंबर जुड़ा रहता है उस पर OTP भेज दिया जाता है। OTP आप अपना देख के यहाँ पे एंटर कर दिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड शो हो रहा है तो यहाँ पे आप स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में, अगर डिजिट में तो डिजिट में यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर कर दीजिएगा। कर देने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपकी डिटेल वैलिडेट हो जाती है उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे ये पेज ओपन होता है तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पे डिटेल शो हो जाती है, क्योंकि जो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये आपके आधार में जो भी डिटेल है उसी के माध्यम से यहाँ पे जो डिटेल यहाँ पे शो होती है। उसके बाद ये जो फॉर्म है आपका जो है 6 स्टेप में पूरा कंप्लीट होने वाला। पहले स्टेप में आपका जो आधार का डिटेल आया है वो तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सेकंड स्टेप में आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। वहीं पे जो आपका थर्ड स्टेप है आपका एड्रेस यहाँ पे पूछा जाएगा। फोर्थ स्टेप में आपकी क्वालिफिकेशन, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके बारे में आपसे डिटेल लिया जाएगा। वहीं जो आपका फिफ्थ स्टेप है उसमें आपका आपके ऑक्यूपेशन एंड स्किल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। वहीं जो फाइनल स्टेप है आपका बैंक का डिटेल आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। इसके बाद आप फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। वहीं नेक्स्ट स्टेप में आपसे इमरजेंसी मोबाइल नंबर पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो इमरजेंसी नंबर हो तो उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। आप यहाँ पे अपना नंबर ना एंटर कीजिएगा, किसी अन्य पर्सन का जो आपके यार दोस्त हैं या घर के फैमिली मेंबर है उनका आप यहाँ पे नंबर एंटर कर दिए। उसके बाद यहाँ पे मेल आईडी एंटर कर दिए। अगर आपके पास मेल आईडी है तो एंटर कीजिए, नहीं तो ये आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। वहीं आपकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में आपसे पूछा जाता है कि अगर शादी हुई है आपके तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। मैरिड नहीं तो आप यहाँ पे नेवर मैरिड कर दीजिएगा अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो। वहीं उसके बाद नेक्स्ट में आप अपने माताजी के नाम एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सोशल कैटेगरी में आपका जो भी कैटेगरी हो, SC ST OBC जनरल, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको आप यहाँ पे एंटर कर दिए। उसके बाद ब्लड ग्रुप के बारे में आपसे पूछा जाता है। अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप पता है तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हैंडीकैप्ड के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका नॉमिनी डिटेल के बारे में आपसे पूछा जाता है। ये जो फॉर्म रहता है ये नॉमिनी डिटेल का फॉर्म रहता है। तो इसमें
आप जिसको भी अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका आप यहाँ पे नाम एंटर कर दीजिए, उनका यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिए, जेंडर उनका सेलेक्ट कर लीजिए, मेल है फीमेल है, इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, आपसे उनका क्या संबंध है, इसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। नॉमिनी एड्रेस क्या है तो इसको आप यहाँ पे एंटर कर दिए। इसके बाद यहाँ पे आप अपने नॉमिनी का जो आप बना रहे हैं उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये सब डिटेल एंटर करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल यहाँ पे सबमिट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है आपका एड्रेस का डिटेल यहाँ पे आपसे मांगा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जितना भी डिटेल आपका यहाँ पे कंप्लीट होता जाएगा वो आपका जो है ब्लू टिक मार्क से यहाँ पे जो है बॉक्स ब्लू कलर से कंप्लीट होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जिस स्टेप पे भी आप आइएगा वो आपका ऑरेंज कलर का यहाँ पे बॉक्स शो होने लगेगा। यहाँ पे देखिएगा आपका रेजिडेंस डिटेल में आपका यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है उसके बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपका होम डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई स्पेशल कुछ आईडी है, इफ यू रिसीव फ्रॉम योर स्टेट, तो इसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, नहीं तो ये आपका कंपलसरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट में आप जैसे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि आप गांव के रहने वाले हैं कि शहर के हैं। तो अगर आप अर्बन के हो तो अर्बन सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप जो है रूरल के हैं तो रूरल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस हो लाइन 1 में आप यहाँ पे एड्रेस एंटर कर दीजिए। उसके बाद लाइन 2 में भी आप अपना एड्रेस यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जो आपका एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे फुल एड्रेस आपका होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में आपका अपना स्टेट अपना सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लीजिए, सब डिवीजन या तहसील आप अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट में जो फाइनल आता है यहाँ पे आपको अपना पिन कोड यहाँ पे एंटर करना है, जो कि आपका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड होता है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट में जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप जो है कितने साल से इस जो करंट लोकेशन है, जो करंट एड्रेस आप दिए रह रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये सेलेक्ट कर लीजिए जब से भी आप यहाँ पे रह रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है परमानेंट एड्रेस पे लोग यहाँ पे जन्म से ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका कंडीशन में यहाँ पे हो तो आप कंडीशन तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट में आपका यहाँ पे फिर से आपका परमानेंट एड्रेस के बारे में आपसे पूछा जाता है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम आप अपना एड्रेस यहाँ पे एंटर कर दीजिए। यहाँ पे सेम टू सेम आपको यहाँ पे फुल एड्रेस एंटर करना है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों में। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, फाइनल में आपका पिन कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आइए, नीचे यहाँ पे आपका सेव एंड कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे एड्रेस डिटेल फिलअप हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो इसमें जो है यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको शो हो जाते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो यहाँ पे नॉट लिटरेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इसमें जो भी है यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया लिटरेट विदाउट फॉर्मल स्कूलिंग, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं काफ़ी लोग जो पढ़ लेते हैं जो कि आपकी जो है फॉर्मल मतलब जैसे स्कूल नहीं जाते इधर उधर से पढ़ते हैं, बट उसका जो उनके पास कोई स्कूलिंग मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं होता, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बिलो प्राइमरी अगर आपकी है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना। प्राइमरी अगर आपकी एजुकेशन है तो प्राइमरी की सेलेक्ट कर लीजिए, मिडिल है तो मिडिल कीजिए। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए आप यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन शो हो जाते हैं, तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपके लिए हो एलिजिबल हो तो आप उसको यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी सर्टिफिकेट रहेगा उसको आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, जो कि आपका कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। इसका जो फॉर्मेट रहेगा ये आप PDF में भी कर सकते हैं, JPG में भी कर सकते हैं। तो या जो साइज होने वाला है ये आपका 1 MB से अधिक का यहाँ पे साइज नहीं होना चाहिए। वहीं आपकी जो मंथली इनकम्स का स्लैब है जो तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपकी मंथली इनकम 10,000 से कम है तो बिलो 10,000 कर लीजिए। अगर आपकी 10,000 से ऊपर है तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको शो हो जाते हैं, तो इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना इनकम सर्टिफिकेट देना होता है, जो कि आपका ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो यहाँ पे PDF JPG फॉर्मेट में इसको आप स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ये सब डिटेल कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का स्टेप कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप ओपन होता है वो आपका ऑक्यूपेशन एंड स्किल, अर्थात यहाँ पे आप क्या कार्य करते हैं और आपके पास क्या हुनर है उसके विषय में यहाँ पे पूछा जाता है। अगर आप ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी जैसी मोबाइल बेस्ड कंपनियों में, ऐप बेस्ड कंपनियों में कार्य करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आप यस कर दिए, अदरवाइज यहाँ पे आप नो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप अपना प्राइमरी ऑक्यूपेशन यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको कोड अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पे आप कोड एंटर करना रहेगा। तो यहाँ पे आप NCO कोड के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जॉब हैं, जॉब रोल हैं, ऑक्यूपेशन है, तो यहाँ पे किस
फैमिली में आते हैं तो इनको अलग अलग यहाँ पे डिवाइड किया गया है। सभी जितने भी ऑक्यूपेशन होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, तो उसको यहाँ पे अलग अलग यहाँ डिवाइड किया, उसके हिसाब से यहाँ पे इनका एक कोडिंग की गई है। तो इस कोड को यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आपसे पूछा जाता है। उससे पहले आपका यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाता है, जो कि आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन रहता है। तो यहाँ पे जो भी आपके पास एक्सपीरियंस, अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे आप 0 सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में जो भी आपका हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो कि कंपलसरी नहीं है, या आपका ऑप्शनल है, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। वहीं अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई भी आपके कार्य से संबंधित कोई भी आपके पास प्रमाण पत्र है तो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ये जो अपलोड होगा ये PDF या JPG दोनों में कर सकते हैं। इसका साइज जो होने वाला है 1 MB से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब ये आप यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं उसके बाद आपसे पूछा जाता है हाउ डिड यू एक्वायर स्किल, कि जो आपकी जो स्किल है कैसे प्राप्त किए हैं, कि आप रिसीव फॉर्मल वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा यहाँ पे प्राप्त किए हैं, या आप जो है डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग की आप जो यहाँ पे आप कहीं से भी आप नहीं यहाँ पे प्राप्त किए हैं, अपने आप से आप सीखे हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट इन स्किल अपग्रेड, आप जो अभी इंटरेस्ट है अपने स्किल को अपग्रेड करने में, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन हो, अगर आप चाहते हैं अपनी स्किल को अपग्रेड करने के लिए तो आप यहाँ पे जो है इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। नहीं तो आप यहाँ पे टू रिसीव फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। 2 ऑप्शन आपको दिए हैं, टू रिसीव फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग, आप 2 ऑप्शन है, इसमें से आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जब ये आपका स्टेप कंप्लीट हो जाए आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। ऑक्यूपेशन एंड स्किल का यहाँ पे स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में आपका यहाँ पे आपसे बैंक अकाउंट डिटेल पूछा जाता है। जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ही आपको शो हो जाता है बैंक सीडिंग विद आधार, यहाँ पे आपका नो है, तो आपके आधार से अगर कोई बैंक जुड़ा होता तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाता। तो इसके लिए आपको, अगर आपका यहाँ पे आधार से नहीं जुड़ा है तो यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करना है, कन्फर्म करना है अकाउंट नंबर। उसके बाद अकाउंट होल्डर का जो नेम है उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे आप अपना IFSC कोड एंटर कर दीजिए, जो भी बैंक का IFSC कोड है। तो यहाँ पे आपका जो ब्रांच है यहाँ पे शो हो जाएगा, और ब्रांच का नाम भी आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, बैंक का नाम और ब्रांच का नाम यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। जब ये सब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप कंटिन्यू सेव एंड कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आपके यहाँ पे बैंक का डिटेल एंटर हो जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म रहता है उसका यहाँ पे प्रीव्यू शो हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेयर करना रहता है। तो इस यहाँ पे आपका जितना भी डिटेल आपके द्वारा यहाँ पे एंटर किया जाता है वो आपका यहाँ पे शो हो जाता है। तो आप स्क्रॉल करके इसको एक बार देख लीजिएगा, किसी प्रकार की अगर कोई इसमें गलती है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आप यहाँ पे जो आपका डिक्लेरेशन है ये फॉर्म है तो यहाँ पे आपका ये शो हो जाता है। इसमें आपसे पूछा जाता है कि ये जो आपके द्वारा बताया गया है, आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ ESIC EPFO, आई एम नॉट एन इनकम टैक्स पे, इसको भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे और भी सारे यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आई अंडरस्टूड, इसको आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आर यू एनरोल्ड फॉर NCS नेशनल कैरियर सर्विस एंड विलिंग टू ज्वाइन नेशनल कैरियर सर्विस, अगर यस तो आप यहाँ पे इसको यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे इसको नो पे सिलेक्ट कर दीजिए, नो। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपने फॉर्म को सबमिट कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका जो ई-श्रम कार्ड है वो यहाँ पे जनरेट होकर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको थैंक यू का मैसेज मिल जाता है। इसका कंफर्मेशन आपके मोबाइल पर भी चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका कुछ इस प्रकार से आपका ई-श्रम कार्ड शो होता है, जिसमें आपका नाम यहाँ पे शो जाता है, आपके पिताजी का नाम शो जाता है, वहीं आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर, उसके बाद नीचे की तरफ आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जिसको UAN नंबर बोलते हैं वो आपका यहाँ पे शो हो जाता है, जो कि भारत सरकार के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। नीचे की तरफ आपका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नीचे लिखा रहता है। और जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा आपका रोजगार जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी आपका यहाँ पे है, तो आपके यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपका शो हो जाता है जो आपके द्वारा फिलअप किया जाता है। यहाँ पे आपका एक QR कोड शो होता है, तो इसको भी स्कैन करके यहाँ पे आप अपनी डिटेल को देख सकते हैं। वहीं नीचे आपका एड्रेस, वहीं आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपका यहाँ पे शो हो जाता है। और डैशबोर्ड में आप देखिएगा अगर आप की डिटेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप किसी भी स्कीम के लिए एलिजिबल रहते हैं तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। फाइंड एलिजिबल स्कीम पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। वहीं अगर आप इनरोलमेंट NCS नेशनल इसमें इनरोलमेंट आप देखना चाहते हैं इसको भी देख सकते हैं। लुकिंग फॉर स्किल के लिए भी आप यहाँ देख सकते हैं। इनरोल फॉर पेंशन के लिए भी आप यहाँ पे अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ही डैशबोर्ड से आपको काफ़ी सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना
ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। वहीं इसको डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड यूएएन पे आप क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करके अपना पीडीएफ फाइल से करके रख लीजिएगा। नज़दीकी साइबर कैफे से जन सेवा केंद्र जाके उसका आप कार्ड की तरह प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग घर बैठे 10 से 15 मिनट के भीतर ही आप अपने ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। पूरी की पूरी सर्विस कॉन्टैक्टलेस सर्विस है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।